नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HSSC एंड CET कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के ऊपर क्लास नंबर 4 लेकर आया हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास एक्सेस कर लीजिए दोस्तों। काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं आपके लिए, ऐसे भी आगे ही बेहतरीन क्लास HSSC एंड CET कंप्यूटर पे आती रहेंगी। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम कंप्यूटर की क्लास नंबर 4 कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री टॉपिक लिख रखा है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर इस क्लास के अंदर हम करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई थी, ये जो विकास है कंप्यूटर का कैसे क्रिएट हुआ था। तो सबसे पहले जब इंसान को कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हुई थी, यानी कि हिस्ट्री तभी बनी थी कंप्यूटर की, यानी कि कब कब कौन से डिवाइस किसने और किस सन में बनाए थे। तो वो हिस्ट्री कब बनी, यानी कि जब कंप्यूटर की नीड या ज़रूरत महसूस हुई थी। अब कंप्यूटर की ज़रूरत इंसान को कब महसूस हुई थी, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि 2 × 3 हम अगर करते हैं तो बड़ी आसानी से हमने 6 आंसर इसका निकाल लिया। ये हमारे लिए एक बिल्कुल ही आसान कार्य था, या फिर यूँ कह सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सी टास्क थी ये हमारे लिए। जब कठिन टास्क की बारी आई, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की बारी आई, यानी कि जीवन में इंसान को जब कठिन कार्य करने पड़े थे तो इंसान को ये महसूस हुआ कि तुम्हें समय बचाना चाहिए और फास्ट तरीके से कार्य करने वाला कोई यंत्र या डिवाइस मिल जाए। तो यहाँ पे एक ज़रूरत महसूस हुई थी कंप्यूटर की, अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर इसी एग्जाम्पल को मैं 2 × 3 की बजाय 2 3 3 कर दूँ और मल्टीप्लाई में 3 3 कर दूँ तो कर तो हम ये भी लेंगे, कर हमने ये भी लिया था, लेकिन ये बिल्कुल चुटकी में आसान से कर लिया था हमने 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर। और इसी काम को हम कर तो लेंगे लेकिन हमें टाइम लगेगा, ये हमारे लिए कठिन कार्य हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें ना तो हम इसको फास्ट तरीके से कर सकते हैं और हमें समय भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इस प्रकार के कार्य या टास्क करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हुई थी। जब कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हुई थी तो इंसान के द्वारा कंप्यूटर बनाया गया था। तो सबसे पहले दुनिया के अंदर जो डिवाइस आया था वो अबेकस आया था, उसी से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में ही धीरे धीरे टाइम टू टाइम कंप्यूटर बनते गए, कुछ कैलकुलेटिंग या डिवाइस या मशीन या यंत्र बनते गए। तो सबसे पहले बारी आती है अबेकस की। अबेकस सबसे पहला डिवाइस था जो दुनिया के अंदर कंप्यूटर के रूप में आया था लगभग 3000 BC, 3000 BC या 3000 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं इसको, या फिर 16th सेंचुरी भी कह सकते हैं। यानी कि अबेकस 3000 ईसा पूर्व दुनिया के अंदर आया था या इसको बनाया गया था। किसने बनाया था इसको? चाइना कंट्री के द्वारा बनाया गया था। चाइना ने अबेकस को बनाया था दोस्तों। अबेकस के अंदर खास बात क्या थी? ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस था। अबेकस की फुल फॉर्म क्या रहेगी दोस्तों? अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेकस की फुल फॉर्म देख लो दोस्तों, अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये गूगल सर्च करोगे तो ही मिलेगी, अदरवाइज आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में किसी भी टीचर ने नहीं करवाई होगी। मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी बता रहा हूँ क्योंकि किसी की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, तो अबेकस की फुल फॉर्म भी हमें आनी चाहिए। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में क्या था? अबेकस। 3000 BC या 16th सेंचुरी में चाइना ने इसको बनाया था। अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया, अबेकस के बाद में नेक्स्ट डिवाइस का इन्वेंशन होता है 1617 में।
1617 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में उस डिवाइस का नाम क्या था दोस्तों? नेपियर्स बोन्स। 1617 ईस्वी, नेपियर्स बोन्स। इस डिवाइस को बनाने वाले कौन थे? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन्स बनाया था दोस्तों, 1617 ईस्वी में बनाया था। नेपियर बोन्स को बनाते वक्त जॉन नेपियर ने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उसका नेम है रैप्डोलॉजिया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेपियर बोन्स में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा, तो रैप्डोलॉजिया का इस्तेमाल किया गया था। जैसे आगे टाइम बढ़ा, इसके बाद में नेक्स्ट 1642 ईस्वी में एक नया डिवाइस बनाया था जिसका नेम था पास्का लाइन। पास्का लाइन किसने बनाया था? फ्रांस का रहने वाला एक बंदा था, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने पास्का लाइन मशीन बनाई थी 1642 ईस्वी में। पास्का लाइन क्या कहलाई थी? फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। 1617 ईस्वी में नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर रैप्डोलॉजिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। 1617 के बाद में नेक्स्ट 1642 ईस्वी में पास्का लाइन मशीन, फ्रांस का रहने वाला मैथमेटिशियन था ब्लेज पास्कल, जिन्होंने पास्का लाइन मशीन को बनाया था दोस्तों, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहलाया था। इसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीता, नेक्स्ट डिवाइस की बारी आती है 1642 ईस्वी के बाद में 1671 ईस्वी में एक कैलकुलेटर बनाया था गोटफ्राइड लेबिन्स ने, जिसका नेम था लेबिन्स कैलकुलेटर। कब बनाया था दोस्तों? 1671 ईस्वी में। 1671 ईस्वी में लेबिन्स कैलकुलेटर बनाया था। लेबिन्स कैलकुलेटर। लेबिन्स कैलकुलेटर किसने बनाया था दोस्तों? गोटफ्राइड लेबिन्स ने। गोटफ्राइड लेबिन्स कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। गोटफ्राइड लेबिन्स ने लेबिन्स कैलकुलेटर बनाया था 1671 ईस्वी में। जैसे जैसे आगे टाइम बीतता गया, 1801 ईस्वी के अंदर एक स्वचालित बुनाई मशीन बनाई गई। स्वचालित बुनाई मशीन, जिसको जैक्वार्ड लूम भी बोला जाता है। इंग्लिश में जिसको क्या बोला जाता है? जैक्वार्ड लूम। इस मशीन को किसने बनाया था भाई? 1801 ईस्वी के अंदर जोसेफ जैक्वार्ड नाम के बंदे ने बनाया था। जोसेफ जैक्वार्ड के नाम के एक बंदे ने बनाया था। जोसेफ जैक्वार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन यानी कि जैक्वार्ड लूम 1801 ईस्वी में बनाया था। ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था। फर्स्ट मैकेनिकल लूम था। इस लूम के अंदर इनपुट के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था भाई? पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। पंच्ड कार्ड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछली क्लासों में। पंच्ड कार्ड किसने बनाए थे दोस्तों? हरमन ओलिरिथ ने बनाए थे। और फर्स्ट टाइम पंच्ड कार्ड को इस्तेमाल करने वाला बंदा भी हरमन ओलिरिथ ही था। और हरमन ओलिरिथ के पंच्ड कार्ड एज ए इनपुट देने के लिए जैक्वार्ड लूम, जो कि जोसेफ जैक्वार्ड ने 1801 ईस्वी में बनाया था, इस स्वचालित बुनाई मशीन में एज ए इनपुट के रूप में पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पंच्ड कार्ड किस कैटेगरी में आता है? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करेंगे ना, इनपुट आउटपुट उपकरण या युक्तियाँ करेंगे, तो उनमें इनपुट डिवाइस के अंदर पंच्ड कार्ड भी आएगा। बनाए किसने थे ये? हरमन
होलेरिथ ने बनाए थे। तो 1801 के बाद में स्वचालित बुनाई मशीन जो जोसेफ जैकवार्ड ने बनाई थी, उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया। 1822 ईस्वी में और 1837 में दो महान और बड़ी इन्वेंशन की गई थी चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जिसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। 1822 ईस्वी और 1837 ईस्वी। 1822 ईस्वी के अंदर कौन सा डिवाइस बनाया गया था? डिफरेंस इंजन। और 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन। ये दोनों की दोनों इन्वेंशन किसने की थी? चार्ल्स बेबेज। इन दोनों इन्वेंशन की वजह से चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर्स। फादर ऑफ कंप्यूटर्स। डिफरेंस इंजन 1822 ईस्वी के अंदर, एनालिटिकल इंजन 1837 ईस्वी के अंदर। डिफरेंस इंजन क्या साबित हुआ था? मॉडर्न कंप्यूटर के लिए, मॉडर्न कंप्यूटर्स जो थे, आगे आने वाले मॉडर्न कंप्यूटर्स थे, उनके लिए एक वर्किंग मॉडल साबित हुआ। वो वर्किंग मॉडल साबित हुआ डिफरेंस इंजन, जो कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था। एनालिटिकल इंजन क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाया था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाया था, जो आपका एनालिटिकल इंजन है। डिफरेंस इंजन की स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, DIFFERENCE, डिफरेंस इंजन, ठीक है। 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन मॉडर्न कंप्यूटर के लिए वर्किंग मॉडल साबित हुआ। एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर के रूप में जाना गया। 1837 ईस्वी में दोनों बड़ी इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई दोस्तों। इसकी वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन दोनों बड़ी इन्वेंशन के बाद में 1837 के बाद में जो आगे है, 1880 ईस्वी में एक मशीन बनाई थी हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ ने, जिस मशीन का नाम था टैबुलेटिंग मशीन, जिस मशीन का नाम था टैबुलेटिंग मशीन। 1880 में, 1880 ईस्वी कौन सी मशीन थी? टैबुलेटिंग मशीन। बनाने वाला कौन था? हरमन होलेरिथ। इसने एक काम और किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, पज्ड कार्ड भी हरमन होलेरिथ ने ही बनाए थे। पज्ड कार्ड हरमन होलेरिथ ने 1880 ईस्वी में टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। खास इसमें क्या था टैबुलेटिंग मशीन में? टैबुलेटिंग मशीन डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की गई थी। डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए कब इस्तेमाल की गई थी? 1890 में एक जनगणना हुई थी 1890 ईस्वी में, सेंसस। उसका डेटा प्रोसेस करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन का, जो 1880 ईस्वी में हरमन होलेरिथ ने बनाई थी, उसका इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बाद में एक कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था 1944 ईस्वी के अंदर। मार्क 1 कंप्यूटर था। मार्क 1 कंप्यूटर क्यों ज़्यादा पूछा जाता है और क्यों ज़्यादा मशहूर है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। 1880 के बाद में 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में फर्स्ट जनरेशन में ये काउंट होता है, मार्क 1 कंप्यूटर आया था। मार्क 1 कंप्यूटर, इसको बनाने वाला कौन था? होवार्ड एच एकिन। इस बंदे का नाम था
इसने मार्क 1 कंप्यूटर बनाया था 1944 ईस्वी के अंदर। मार्क 1 क्या था, ये एक तो 15 मीटर लंबा कंप्यूटर था भाई, 15 मीटर लंबा। दूसरी बात, इसके अंदर जो तार थी वो 800 किलोमीटर लंबी इस्तेमाल हुई थी। मेन ज़्यादा ये क्यों प्रसिद्ध था, वर्ल्ड वार सेकंड में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मार्क 1 कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था और इसके अंदर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल किए गए थे इसमें स्टोरेज के लिए। मार्क 1 1944 ईस्वी, होवार्ड एच एकिन, 15 मीटर लंबा कंप्यूटर था, 800 किलोमीटर लंबी तार यानी कि वायर इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी कंप्यूटर के अंदर। मैग्नेटिक ड्रम एज ए स्टोरेज यूज किया गया था। वर्ल्ड वार जो सेकंड है, वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध कंप्यूटर माना जाता है, इसलिए इसको बार बार कई बार पूछ भी लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिवाइस आया था वो भी फर्स्ट जनरेशन का डिवाइस था, ENIAC 1946 के अंदर। मार्क 1 के बाद में 1946 के अंदर 1946 में एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था ENIAC। किसने बनाया था, JP Eckert एंड JW मोचली ने, JW मोचली ने। इन दोनों बंदों ने मिलकर के 1946 में ENIAC को तैयार किया था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC की फुल फॉर्म है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में काउंट होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, JP Eckert एंड JW मोचली ने 1946 के अंदर ENIAC बनाया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिवाइस है 1946 से 1952, 1946 से 1952 EDSEC डिवाइस आया था। ये भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ही काउंट होता है। ये मॉरिस विल्किस और उसकी टीम ने मिलकर के बनाया था। मॉरिस विल्किस एंड उसकी टीम ने मिलकर के 1946 से 1952 के बीच में एक डिवाइस बनाया था, EDSEC। बनाने वाले कौन थे, मॉरिस विल्कस एंड हिज टीम। वैसे इसके अंदर नाम जॉन वॉन न्यूमैन का भी आता है, बट जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या था, EDVAC जो कंप्यूटर था, EDVAC कंप्यूटर के ऊपर आधारित जो आर्किटेक्चर था उसके आर्किटेक्चर को नज़र में रखते हुए EDSEC बनाया था मॉरिस विल्किस और उसकी टीम ने 1946 से 1952 में। ये फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर कहलाया था, फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर था, यानी कि डेटा स्टोर करने के लिए पहला ऐसा कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी वाला कंप्यूटर कहलाया था। EDSEC की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDSEC की फुल फॉर्म 1946 से 1952 फर्स्ट स्टोरेज
कंप्यूटर था मॉरिस विल्कस और उसकी टीम ने मिलकर के 1946 से 1952 में बनाया था। इसके बाद में एडसैक के बाद में यूनिवैक प्रथम की बारी आती है, जो कि 1951 में जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोचली ने बनाया था दोस्तों। 1951 में नेक्स्ट डिवाइस यूनिवैक। 1951 यूनिवैक प्रथम किसने बनाया था? जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोचली, इन दोनों ने मिलकर के एनियाक भी बनाया था जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। इन दोनों ने मिलकर यूनिवैक प्रथम भी बनाया था 1951 में। ये फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड कंप्यूटर था। यानी कि व्यावसायिक तौर पे सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर यूनिवैक प्रथम था। यूनिवैक की फुल फॉर्म तो सब जानते ही हो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये ध्यान रखना। जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोचली ने यूनिवैक प्रथम 1951 के अंदर बनाया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर लास्ट डिवाइस है दोस्तों, जो कि 1954 के अंदर IBM कंपनी ने बनाया था। IBM 650। IBM 650 कब बनाया था? 1954 में। 1954 IBM 650 की बारी आती है। IBM कंपनी ने इसको बनाया था। IBM की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1954 के अंदर बनाया था। वैसे तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेस और कैलकुलेटिंग मशीन आई थी, यंत्र आए थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने मेन मुख्य डिवाइसेस किए हैं। जैसे आगे MCQs का सेशन या और क्लासेस आती जाएंगी, उसके अंदर काफ़ी सारे डिवाइस आते रहेंगे। जैसे बीच में मैंने इसी वीडियो के एडवैक का जिक्र किया था। अब एडवैक भी एक ऐसा डिवाइस था जिसने जॉन वॉन न्यूमैन ने उसको एक आर्किटेक्चर के रूप में साबित किया था और उसी पे बेस्ड मॉरिस विल्किस और उसकी टीम ने एडसैक बनाया था। तो इसी प्रकार आगे और भी डिवाइस आते रहेंगे IBM के भी, और जैसे कि यूनिवैक प्रथम था, यूनिवैक सेकंड था, और भी काफ़ी सारे डिवाइस आते रहेंगे। मेन डिवाइस है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं, कवर कर दिए हैं दोस्तों। होप्स आपको ये कंप्यूटर की हिस्ट्री वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही अच्छी क्लास आपको HSSC और CET की मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।